हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या एसबीआई जो अप्रेंटिस का आया हुआ है नोटिफिकेशन, क्या उसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, होपफुली समझ में आ जाएगा। दो तीन चीज है भाई, ठीक है। पहला चीज, अप्रेंटिस का ये जो नौकरी है ये परमानेंट नहीं है। एक साल के लिए नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, एक साल के लिए उसमें मेंशन है, वो आगे आपको लाइक कॉन्ट्रैक्ट पे आगे रख भी सकते हैं या तो एक साल बाद निकाल भी सकते हैं, उनके ऊपर रहेगा, एसबीआई के ऊपर। तो ये जॉब नहीं है, ये आपका आपका रिक्रूटमेंट क्या नहीं है, उन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये जॉब नहीं है, ये एक तरह से प्राइवेट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, ठीक है। तो आपको देखो, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, ठीक है, कि आप पैसे कर ही नहीं सकते हो, पढ़ ही नहीं पा रहे हो, देन अप्लाई करो, निकल जाएगा, आराम से ज्वाइन कर लो। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम्हें इसमें कम से कम 10 से 11 घंटे मिनिमम टाइम तुम्हें देने पड़ेंगे जॉब में। प्लस जो थक जाओगे ना, वो तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसके वजह से जो पढ़ नहीं पाओगे 2-3 घंटे ना डेली बेसिस पे, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। मतलब तुम्हारे जो प्लस सोने का टाइम निकालोगे तो तुम्हें पढ़ने के लिए 6 घंटा मान लो सोते हो, इतना थकने के बाद, इतना काम करने के बाद, तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा कुछ पढ़ाई करने के लिए। थोड़ा बहुत पढ़ पाओगे या मॉक वगैरह देख पाओगे, ठीक है। पहला रीजन ये हो गया, ठीक है। दूसरा, तुम्हें क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए भाई। अगर तुम्हारे पास पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई तो अप्लाई कर लो, लेकिन एक साल तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे। मैं कहूंगा जिस तरह से मुसीबतों के साथ पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करो, चीजों को और अच्छे से करो, जरूर चीजें अच्छी होंगी। जैसे एग्जाम्पल के में जो 10-11 घंटे आप काम कर रहे हो वहां पर, यही 10-11 घंटे अभी ये समझ लो, आप अभी समझ लो कि 10-11 घंटे आप जॉब कर रहे हो और इसको पूरे डेडिकेशन के साथ स्टडी पर लगाओ, ठीक है। पूरे डेडिकेशन के साथ स्टडी पे लगाओ, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स क्या हैं आपके, आरआरबी पीओ है, क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, क्लर्क है, आरबीआई है, एसबीआई है, नाबार्ड का है, ठीक है। कोई ना कोई जरूर एक निकाल लोगे इनमें से। अगर आप ये 10 से 11 घंटे जो समझ रहे हो, देखो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, कहीं भी करोगे, चाहे गवर्नमेंट में करो चाहे प्राइवेट में करो। तो 10 से 11 घंटा जो जो आप वहां पर पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे जुनून के साथ काम कर रहे हो ना, ये आपसे करवाया जा रहा है जबरदस्ती, वही 10 से 11 घंटा पूरे जुनून के साथ स्टडी करो, और उसमें पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, स्टडी पे होना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई हम तो मजे करेंगे, हमारे पास बहुत सारी परेशानियां हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लगे हुए हो, पढ़ाई हो ही नहीं रही है, कॉल आ गया, चलो भाई हेलो कैसे हो, ठीक है, ये टाइप वाली चीजें हो गई। नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तुम आज जैसे हो वही चीजें तुम्हारी आगे भी रहेंगे। तो ये सारी चीजें इंप्रूव करो पढ़ने के टाइम पे, नो डिस्टर्बेंस, क्योंकि तुम्हारी स्टडी, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी जॉब तुम्हारे साथ रहेगी, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी, रिमेंबर इट। बहुत सारे लोग बोलते हो नो, ऐसा नहीं है, यकीन करोगे तब जब सर के ऊपर बीतेगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 11 घंटे जो जॉब करेंगे आप एसबीआई अप्रेंटिस में, एज अप्रेंटिस, आप वही टाइम पढ़ने को दीजिए, स्टडी पर फोकस करिए, ताकि आपका आउटकम अच्छा हो, आपकी जो लूफोल्स हो सही हो, जो इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, क्वांट, कहीं पर भी कोई डाउट हो भाई, वो धीरे धीरे से चीजें सही हो। जब तुम्हें पढ़ोगे डाउट्स क्रिएट होंगे, जब डाउट्स क्रिएट होंगे भाई ना, तो उनको रिजॉल्व करोगे, उनको सही करने की कोशिश करोगे, जुनून के साथ कोशिश जब करोगे, तो ये चीजें सही होंगी, सुधरेंगी। और जब ये चीजें सुधरेंगी तो आपके जो मॉक में नंबर रहेंगे वो इंक्रीज होंगे, मॉक के परसेंटाइल इंक्रीज होंगे, और आप धीरे धीरे चीजों को अच्छा होता हुआ देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर आप कहते हो नहीं भाई तब भी मुझे इसको अप्लाई करना, मैं देखो, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम, कुछ लोग अप्लाई नहीं करोगे इससे कंपटीशन कम हो जाएगा, कुछ नेगेटिव माइंडसेट वाले आ जाओगे, ये परमानेंट जॉब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन पढ़ना सीखो, परमानेंट जॉब नहीं है, तुम्हें एक साल बाद लात मार के निकाल देंगे, और उनके ऊपर रहा तो तुम्हें और रख सकते हैं, ठीक है। तो वही टाइम तुम पढ़ने में लगा लो, वही टाइम तुम पढ़ने में लगा लो, और परमानेंट जॉब ले लो, ठीक है। तुम अगर आरआरबी क्लर्क भी फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो, आरआरबी क्लर्क की भी जो सैलरी अराउंड 30,000 रुपए है, और तुम्हें वो 15,000 रुपए दे रहे हैं, और आरआरबी क्लर्क से ज्यादा तुम्हें काम करवाएंगे। आरआरबी क्लर्क में अराउंड तुम्हारे 5-6 बजे तक, 6:30 बजे तक मैक्सिमम घर आ जाओगे, लगभग 8 या 9 घंटे समझ लो। लेकिन तुम्हें यहाँ 10 से 11 घंटे मिनिमम टाइम तुम्हें देने हैं। तुमने एक वीडियो देखा था मैंने जो अपलोड किया हुआ था कि अप्रेंटिस ताला खोलता है बैंक का और ताला बंद भी करता है, तो मतलब इतना लंबा चौड़ा उसके ऊपर वर्कलोड रहता है। आप परमानेंट तुम्हें क्यों देंगे जब उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि हम परमानेंट तुम्हें जॉब नहीं देंगे। तो इससे अच्छा ये है, ये जो टाइम है ना 10 से 11 घंटा, इसको पूरे जुनून के साथ आप क्या करिए, स्टडी पर दीजिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, देखो फालतू लोगों की बातों को मत जाओ ना, फालतू ही बोलेंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत आपके घर में है, अगर आप सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हो तो अप्लाई करके ले लो भाई, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे, यकीन मान लो। जैसे तुम अप्रेंटिस ज्वाइन करोगे पढ़ नहीं पाओगे, एक आध मॉक टेस्ट शायद बहुत ज्यादा हिम्मत करके तुम दे लो एक दिन में, उसका थोड़ा बहुत शायद एनालिसिस कर लो, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये टाइम तुम स्टडी में लगाओ, थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लो, थोड़ा सा और चीजें
कम खाओ, 3 वक्त का खाना अगर खाते हो तो 2 वक्त का ही खाओ, लेकिन मेहनत कर लो। ये 10 से 11 घंटे खाना, 10 से 11 घंटे जो टाइम है इसको पढ़ के एक परमानेंट जॉब ले लो जिसमें तुम्हें सैलरी अच्छी मिले, और थोड़े ही समय में है मेरे भाई। 1 जनवरी को आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, अलॉटमेंट वाली। 1 जनवरी को आरआरबी पीओ आ जाएगा, 1 अप्रैल को आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ आ जाएगा। आरबीआई भी आपका नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट लगभग मिल जाएगा आपको, अगर कोई दिक्कत नहीं होता है। एसबीआई पीओ अगर आता है तो वो भी आपका मार्च अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब क्या चाहिए तुम्हें, इतने सारे मौके तुम्हें दिख रहे हैं। अगर तुम ये बहाने बनाओ मेरी क्वांट अच्छी नहीं है, मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या कंप्यूटर अच्छी नहीं है, जीए अच्छी नहीं है, तो ये बहाने तुम्हारे लेम एक्सक्यूजेस हैं। उसे अच्छा कोई कहीं बाहर से नहीं आ जाएगा, अमेरिका से नहीं आ जाएगा, नासा से नहीं आ जाएगा, या अलादीन का जिन पैदा नहीं हो जाएगा कि भाई हाँ हम तुम्हारी गलतियों को सही करेंगे। तुम्हें खुद करना रहेगा। इसलिए मैंने बोला जो 10 से 11 घंटे तुम वहाँ डेडिकेशन के साथ काम करोगे, इवन तुम्हें बैठने का भी टाइम अच्छे से नहीं मिलेगा, वैसे ही डेडिकेशन तुम्हारी स्टडी में दिखनी चाहिए 10 से 11 घंटे की। अगर ये तुम चीजें कर लेते हो तो अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। जो ये 15,000 रुपए तुम्हें 1 महीने में देंगे अप्रेंटिस के फॉर्म में, कोई अलावेंस नहीं है इसके अलावा। इसकी ज्यादा सैलरी, इसकी डबल सैलरी तुम आरआरबी क्लर्क में ही पाओगे। क्या हुआ, ग्रामीण एरिया में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, परमानेंट तो रहेगी तुम्हारी जॉब। ये चीज दिमाग लगा के सोचो। मैंने सोचा एक ओपिनियन बना के रखा जाए। और बहुत सारे लोग बोलते हो भाई नहीं हम यही 15 बहुत दिक्कत है, मैनेज नहीं हो पा रही चीजें, या ये है। एक चीज और जान लो, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आएंगे ना, जो ये पैसा होता है भाई ना, ये जैसे ही तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे अंदर जो दबी हुई ख्वाहिशें ना वो बाहर आएंगी। लाइक अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे शूज पहनना है, वॉचेस लेना है, मोबाइल लेना है, ये सारी, समझ में है ना। जितनी चादर नहीं उससे ज्यादा पैर पसारने लगोगे आप। समझ में आ रहा ना ये सारी चीजें, मैं बोल नहीं रहा, जरा कुछ स्टडी चैनल है। तो ये चीजें आपके अंदर आएंगी, आपके अंदर ख्वाहिशें पैदा होंगी, काश मेरी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, मैं भी उसके साथ घूमूं, वो लोगों को देखकर जैसे आएगी। ये सारी ख्वाहिशें, बहुत कुछ क्रिएट होगा आपके दिमाग में। बोल दिया, लेकिन समझो इस चीज को क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ये ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर प्राइवेट जॉब किया होगा तो आप ये चीज समझ रहे होंगे, या आपने कभी कुछ भी किया होगा आप ये समझ रहे होंगे, जैसे ही पैसे आपके पास आते हैं, आपकी ख्वाहिशें, जो दबी हुई ख्वाहिशें रहती हैं जिसे कभी आप पूरा नहीं कर पाए, या लोगों को जैसे आपने देखा है वो बाहर आने लगती हैं, और आप उनको पूरा करने के लिए कुछ भी करते हो। चाहे आप, बोला ना मैंने, जितनी बड़ी चादर नहीं उससे जरा पैर पसार रहे हो ना, या जितना बड़ा पैर नहीं उससे बड़ी चादर लेके आ रहे हो। ये चीजें समझो ख्याल से। तो ये 15,000 रुपए देखकर या आपकी 1 साल की नौकरी देखकर मत जाओ, 1 साल तुम्हारा वेस्ट भी हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, 10 से 11 घंटा अगर आप मैनेज कर सकते हो, 10 से 11 घंटा जो आपके पास वहां काम करोगे, इसको स्टडी पर लगाओ और एक परमानेंट जॉब लो। परमानेंट हो गई भाई, तुम क्लर्क रहोगे लेकिन तुम्हारे पास परमानेंट है, सैलरी इससे डबल मिल रही है और आराम से मिल रही, कुछ ही महीने की बात है। ठीक है, ये एक मोह माया है। मैक्सिमम लोगों के, मैक्सिमम एस्पिरेंट इसमें जाएंगे और अपना कैरियर ही बेकार एक तरह से कर लेंगे। क्योंकि एक साल मान लो आपने जॉब किया, अब 1 साल पूरा स्टडी से लगभग आप दूर रहे, स्टडी आपकी नहीं हो पाई, तो ये स्टडी आप 1 साल बाद जब आओगे फिर से मान लो कहोगे फिर से मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो भाई वहां पर तुम्हारा वो रिदम नहीं रहेगा, वो स्पीड नहीं रहेगी, वो लाने में तुम्हें 4, 5 या 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है, इतने महीने तुम्हारे और वेस्ट, मतलब कितने साल तुम्हारे वेस्ट हो गए, 1.5 साल। अब उसके बाद जब तुम कंपटीशन का फॉर्म भरोगे, सपोज तुम्हारा प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, तो फिर से क्या तुम्हारे 1 साल, तो अराउंड 2 से 3 या 4 साल तुम वेस्ट करोगे, और कहीं ओवर एज इसी में हो गए तब रोते रह जाओगे, क्योंकि एसबीआई अप्रेंटिस के फॉर्म में तुम्हें निकाल देगा और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन आगे नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, बस तुम लोग समझो इस चीज को। मुझे लगा एक वीडियो करके समझाना चाहिए। फाइनली एक चीज बोलूंगा, 10 से 11 घंटे का जो वहां डेडिकेशन के साथ काम करवाएगा आपसे एसबीआई अप्रेंटिस से, वही 10 से 11 घंटे अगर आप मैनेज कर सकते हो, चीजें आपके अंदर हैं कि आप 3 वक्त, मान लो ऐसा भी कंडीशन है 3 वक्त खाना अभी खाते हो, तीन टाइम का खाना खाते हो, आप 3 टाइम का खाना नहीं खा सकते हो 4, 5, 6 महीने तक, 2 टाइम या 1 टाइम का ही खाना मिलेगा आपको। सब्र करो, स्ट्रगल करो, ये इतने ही खाओ लेकिन ये पढ़ाई करो, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने 4-5-6 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके पास एक परमानेंट जॉब होगी। ठीक है, परमानेंट जॉब होगी, याद रखो इस बात को। थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम ये सोच रहे हो नहीं ये 15,000 रुपए इसको ले लेते हैं, तो तुम्हारा वही लेना कहीं दिक्कत ना कर जाए तुम्हें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अप्रेंटिस भी अप्लाई करेंगे, एसबीआई क्लर्क भी होगा, कुछ लोग होंगे भाई जिनका सभी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो ऑप्शन के फॉर्म में शायद डाल लेंगे। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं कर सकता हूं, आपके अंदर जुनून है कि कर सकते हो, आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, अगर आप पढ़ाई करो तो 10 से 11 घंटे की मत अप्लाई करना, थोड़ा सा सब्र कर लेना, स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा कर लेना, कर लो। चीजें आप समझ में तब आएंगी जब आप फाइनली जॉब में होंगे, एक परमानेंट जॉब में होंगे। ठीक है, ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है अप्रेंटिस, फिर से बोल रहा हूँ, 10 से 11 घंटे जो टाइम आपके पास है
उसको स्टडी पे लगाओ। फालतू की जो बकवास बाजियां हैं, जो नौटंकी बाजियां हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नौटंकी, ये फलाना दिन का दोस्त वगैरह, ये कोई काम में नहीं आएगा। जॉब लीजिए, नहीं तो हर कोई लात मार देगा आपको। अगर आपका कैरियर आपके साथ नहीं है, बहुत ही कम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इवन आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे। तो इसे जॉब लीजिए और मेहनत से पढ़ने फोकस करिए। 10 से 11 घंटे आपके अंदर रहनी चाहिए। डेली अपने आप से पूछिए सोने से पहले कि 10 से 11 घंटे की जो पढ़ाई थी, जो आउटकम थी, उसको सही तरीके से आपने यूज किया है या नहीं किया। अगर ये यस का आंसर मिलता है, गुड, आपने अपना दिन अच्छे से इस्तेमाल किया है। होपफुली बातें समझ में आई होंगी। अगर इसके बाद कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।